तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3 को सोल्व करेंगे। चलिए, आप लोग देखना शुरू किए हैं तो अंत तक देखिए। बहुत ही आसान और सरल तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में, ये इंक गिर रहा है बाबू, चलो कोई दिक्कत। एक नंबर का क्वेश्चन है सोल्व। अभी ये एक नंबर को सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग को पहले मानना है। तो मान लेते हम लोग, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अब जब हम लोग 1/√2 परिमेय संख्या है तो इसको क्या करेंगे, 1/√2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का a/b, जहां a तथा b एक सअभाज्य पूर्णांक है, जहां b इक्वल टू 0 नहीं है। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे बीच में इक्वल टू है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हम लोग का b, और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √2a। अब क्या करें, हम लोग दोनों तरफ ना वर्क करेंगे। कैसे करते देखिए आप, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो कैसे करेंगे, b का होल स्क्वायर इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर। तब बात में समझ में आएगी कितना। अब b की स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर इक्वल टू √2, और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2, और a तो a का स्क्वायर। ये समीकरण हम लोग का एक हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर यहाँ पे देखिए b स्क्वायर है, ये किसका विभाज्य है, b स्क्वायर 2 का विभाज्य है, और b स्क्वायर 2 का विभाज्य है। ये जब बराबर के उधर है, मतलब ये गुना में, मतलब भाग में आएगा तो 2 से विभाज्य b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसलिए b भी बोलते हैं b स्क्वायर, b भी 2 का विभाज्य है, और b भी 2 का विभाज्य है। तो हो जाएगा क्या कि b इक्वल टू 2m, जहां पे m जो है, जहां m एक पूर्णांक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ में आ गया हो। ये समीकरण आपका 2 हो गया, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये जो b का मान है, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हम लोग के पास, समीकरण 1 है b, कहां पे दें, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर जगह हम लोग क्या रखना पड़ेगा, डायरेक्ट मान रख देते हैं। b का मान हम लोग यहाँ पर 2 है, 2m, तो 2m रखेंगे का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या 2a का स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। आप आगे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए, आप इधर लिख लीजिएगा, साफ साफ दिख रहा हो। आप आगे उधर समझिए। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। ये देख बीच में बराबर चिन्ह, तो ऊपर ऊपर डिवाइड होता है। 2a का 2, 2 दूना 4। यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा, 2
m का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। तो जैसा यहाँ पे b स्क्वायर, जो b स्क्वायर था 2 का विभाज्य था, सेम वैसा ही a जो a स्क्वायर है ये 2 का विभाज्य है। a स्क्वायर 2 का विभाज्य है, a स्क्वायर 2 का विभाज्य है और a स्क्वायर 2 का विभाज्य है, इसलिए a भी 2 का विभाज्य है। आपका ये समीकरण 3 बन जाएगा। इतना बात समझ में आया? तो अब समीकरण हम लोग 2 और समीकरण 3 लेंगे। समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए, b का भी विभाज्य है 2 है और a का विभाज्य है 2 है। तो समीकरण 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो ये एक सअभाज्य पूर्णांक नहीं होता है। कब? अब a तथा b हम लोग बोले थे कि सअभाज्य पूर्णांक है, मतलब इसका गुणनखंड बस केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हम लोग का a तथा b, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, इसलिए a तथा b एक सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए फिर से लिखिए, इसलिए क्या हम लोग का 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। चलिए लिख लीजिए आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा।